हेलो नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 10th मैथमेटिक्स का जो त्रिभुज चैप्टर है उसी चैप्टर के एक इंपॉर्टेंट सा प्रमेय को बताने वाले हैं। और ये आप लोगों का बताने वाले हैं जो ये थेल्स प्रमेय है। कौन सा प्रमेय? थेल्स प्रमेय है। थेल्स प्रमेय अगर आप लोगों को पूछा जाएगा एग्जाम में तो 5 नंबरिया में, तो 5 नंबरिया में पूछा जाता है, या तो इस पर आधारित 2 नंबरिया में या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिएगा क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन आपको दिया रहेगा कि थेल्स प्रमेय को लिखे तथा सिद्ध करें। मतलब थेल्स प्रमेय को लिखना भी है या उसको लिखना भी है और उसको क्या करना है, सिद्ध भी करना है। या कभी कभी क्या होगा कि क्वेश्चन आपको लिखा हुआ रहेगा कि सिद्ध करें कि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए जो अन्य 2 भुजाओं को प्रतिच्छेद करे तो दोनों भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करता है। इस प्रमेय को क्या करना है, सिद्ध करना है। आइएगा इसको बनाते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ एक बनाते हैं त्रिभुज। यहाँ एक त्रिभुज बना देते हैं। इस त्रिभुज का नाम ए कर देते हैं, ए बी सी त्रिभुज कर दिए हैं। इसमें एक रेखा खींच दिए हैं जिसका नाम क्या है, जिसका नाम डी है और जिसका नाम डी ई है। और ये दोनों क्या है, समांतर है। ये दोनों क्या है, समांतर है। तो जो दिया हुआ है पहले उसको प्रस्तावना में लिख देते हैं। इसमें लिखेंगे माना ए बी सी एक त्रिभुज है, ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें क्या कहते हैं कि जिसमें डी ई समांतर बी सी है। तो हमें सिद्ध करना है कि यानी कि AD बटा DB। तो हमें सिद्ध करना है कि AD बटा DB बराबर क्या हो जाएगा, बराबर AE बटा EC हो जाएगा। इसी को क्या करना है, सिद्ध करना है। यानी कि AD बटा DB बराबर AE बटा ET, मतलब AE बटा EC होगा। AD बटा DB बराबर AE बटा क्या होगा, EC होगा। इसी को क्या करना है, साबित करना है। अब देखिए, इसको साबित करने के लिए थोड़ा सा बनावट का काम पड़ता है। तो पहले बनावट वाला काम कर लेते हैं। इसमें लिखते हैं बनावट। इसमें क्या लिखेंगे, बनावट। देखिए बनावट में क्या क्या करना पड़ेगा। बनावट में करना पड़ेगा कि B को E से और C को D से, यानी कि B को E से तथा देखिए सबसे पहले क्या करते हैं बनावट में कि B को E से तथा C को D से मिलाया और बिंदु क्या कहते हैं, बिंदु E से भुजा AB पर EN तथा बिंदु D से भुजा AC पर DM लंब खींचा। देखिए इतना आप लोगों को बनावट में करनी है। बनावट में क्या क्या करनी है कि B को E से मिला देना है। B को क्या करना है, E से मिला देना है, तो B को E से मिला दिए। उसके बाद C को क्या करना है, D से मिलाना है, तो C को D से मिला दिए। उसके बाद कहता है कि बिंदु E से भुजा AB पर EN लंब, मतलब यहाँ से क्या करना है, EN एगो लंब खींचना है। यहाँ से क्या करना है, EN एगो लंब खींचना है। उसके बाद बिंदु D से क्या करना है, भुजा AC पर यानी कि बिंदु D से भुजा AC पर एक DM लंब खींचना है। यहाँ से लंब खींचेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये DM, ये M हो जाएगा। ये DM क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ से अब क्या बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से लिखते हैं प्रमाण। यहाँ से लिखेंगे प्रमाण। ठीक, देखिए प्रमाण में क्या हो जाएगा। प्रमाण में लिखेंगे यानी कि यहाँ से निकालते हैं त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल। त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल निकालते हैं, यानी कि इसको लिख सकते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज ADE। कहने का मतलब क्या हुआ कि एरिया ऑफ त्रिभुज ADE का मतलब त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुना देखिए ADE होगा। इसके लिए आधार क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा
आधार हो जाएगा मतलब आधार जो है आधार हो जाएगा AD, और EN थोड़ा सा यहाँ लंब में देखिए यहाँ N छूट गया है तो इसको पहले N लिख देते हैं। ठीक, यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज ADE, यानी कि ADE का क्षेत्रफल निकालेंगे तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 गुना आधार। आधार क्या हो जाएगा, आधार इसका हो जाएगा AD, आधार हो जाएगा AD गुना ऊंचाई में क्या हो जाएगा, तो ऊंचाई में इसका हो जाएगा EN, ऊंचाई क्या हो जाएगा, ऊंचाई इसका हो जाएगा EN, ऊंचाई क्या हो जाएगा EN हो जाएगा। उसके बाद निकालेंगे तथा एरिया ऑफ त्रिभुज। अब देखिएगा निचलका वाला का निकालेंगे, एरिया ऑफ त्रिभुज DBE, एरिया ऑफ त्रिभुज DBE, एरिया ऑफ त्रिभुज DBE, यानी कि DBE का क्षेत्रफल निकालने के लिए भी ये भी क्या हो जाएगा, 1/2 और गुना आधार। इसका आधार क्या हो जाएगा, तो इसका आधार DB हो जाएगा, इसका आधार हो जाएगा DB गुना ऊंचाई, यानी कि ऊंचाई इसका क्या हो जाएगा EN ही हो जाएगा, ऊंचाई इसका क्या हो जाएगा EN ही हो जाएगा, ऊंचाई इसका क्या हो जाएगा EN ही हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ से क्या करते हैं, दोनों का अनुपात निकाल लेते हैं। इसके बाद देखिए आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे इसीलिए एरिया ऑफ त्रिभुज ADE और बटे में करेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज DBE, दोनों का क्या करते हैं अनुपात निकाल लेते हैं। ये जाएगा ऊपर, ये आपका क्या हो जाएगा 1/2 गुना AD गुना क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा EN, फिर बटे में देखिए क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1/2 गुना में हो जाएगा DB, फिर गुना में क्या हो जाएगा EN हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए 1/2 का कहानी ख़त्म, EN और EN का कहानी ख़त्म। यहाँ इसमें लिख सकते हैं इसीलिए एरिया ऑफ त्रिभुज ADE और बटे में लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज DBE, एरिया ऑफ त्रिभुज DBE बराबर ये क्या हो जाएगा AD/DB, AD/DB ये क्या हो जाएगा समीकरण फर्स्ट, ये क्या हो जाएगा समीकरण फर्स्ट हो जाएगा। इतना हो गया। चलिए अब क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आगे बढ़ेंगे, यानी कि अभी जो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले हैं उसमें इस लंब का प्रयोग करके EL लंब का प्रयोग किए। अब जो है ये लंब का प्रयोग करके क्या करेंगे, फिर जाकर के त्रिभुज का क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे। यहाँ लिखेंगे पुनः एरिया ऑफ त्रिभुज ADE, यानी कि ADE का क्या करते हैं, फिर से निकालते हैं क्षेत्रफल। एरिया ऑफ त्रिभुज ADE, तो देखिए ADE का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, इस बार इसको करेंगे आधार, AE क्या हो जाएगा आधार। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 और गुना आधार, तो आधार इसका क्या है AE है, आधार इसका हो जाएगा AE और गुना ऊंचाई में इसका क्या है, ऊंचाई इसका क्या हो जाएगा DM हो जाएगा, ऊंचाई क्या हो जाएगा DM, ये आपका हो जाएगा DM हो गया। उसके बाद लिखेंगे तथा एरिया ऑफ त्रिभुज। अब देखिएगा इसका निकालेंगे DEC, एरिया ऑफ त्रिभुज DEC, ये भी क्या हो जाएगा 1/2 और गुना आधार इसमें हो जाएगा EC, आधार इसमें हो जाएगा EC और गुना ऊंचाई इसमें भी DM है तो DM ही हो जाएगा। ठीक, अब देखिए इन दोनों का क्या करते हैं अनुपात निकाल लेते हैं। यहाँ लिखेंगे इसीलिए एरिया ऑफ त्रिभुज ADE और बटे में एरिया ऑफ त्रिभुज DEC बराबर ये हो जाएगा 1/2 गुना में क्या हो जाएगा AE गुना में हो जाएगा DM बटा में ये हो जाएगा 1/2 गुना में हो जाएगा EC गुना में क्या हो जाएगा DM। तो 1/2 कहानी ख़त्म, DM और DM का कहानी ख़त्म। तो यहाँ लिखेंगे इसीलिए एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटा में क्या हो जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज DEC और बराबर ये आपका क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा AE और बटा में क्या हो जाएगा EC, ये हो जाएगा समीकरण सेकेंड। ये समीकरण क्या हो जाएगा सेकेंड हो जाएगा, ये समीकरण सेकेंड हो जाएगा। चलिए अब क्या करते हैं, यहाँ से मिटा करके मतलब इसको साफ करके और क्या करते हैं आगे बढ़ते हैं। यहाँ से मिटा करके अब क्या करते हैं आगे बढ़ते हैं। बस यहाँ से थोड़ा सा 2 लाइन और आगे बढ़ेंगे पूरा ये प्रूव्ड हो जाएगा। चलिए अब इसको मिटा करके आगे बढ़ते हैं। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट मारना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट इसका मार लीजिए तेजी से। ठीक, चलिए अब देखिए मिटा करके क्या करते हैं आगे बढ़ते हैं। देखिए इसके बाद लिखेंगे, इसके बाद क्या लिखेंगे, इसके बाद लिखेंगे हम जानते हैं कि, इसके बाद यहाँ तक जब हो जाएगा तो इसके बाद लिखेंगे हम जानते हैं कि
एक ही आधार पर और दो समांतर रेखाओं के बीच दो त्रिभुज स्थित हो तो दोनों का क्षेत्रफल समान होता है। दोनों का क्षेत्रफल क्या होता है? समान होता है। यानी कि एक गो आधार रहेगा और दो गो समांतर रेखा के बीच यदि दो गो कोई त्रिभुज स्थित रहेगा तो दोनों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे इसीलिए लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज। जैसे यहाँ देखिए एरिया ऑफ त्रिभुज DBE बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज DEC यानी कि DBE यानी कि यहाँ जो बन रहा है ये त्रिभुज और यहाँ जो बन रहा है ये त्रिभुज। देखिए ये दोनों जो है समांतर रेखा के बीच है और दोनों का आधार एक क्या है, इसलिए करके दोनों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। यानी कि एरिया ऑफ त्रिभुज DBE बराबर क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ त्रिभुज DEC। अब आइए थोड़ा सा यहाँ से देखिए समीकरण फर्स्ट में और समीकरण सेकंड में देखिए यहाँ क्या है, ऊपर पर ADE है और नीचे में क्या है? AD। मतलब ऊपर भी देखिए समीकरण पहला में देखिए एरिया ऑफ त्रिभुज ADE यहाँ भी है और एरिया ऑफ त्रिभुज ADA यहाँ भी है। देखिए नीचे में क्या है? DBE और DEC दोनों को बराबरे कर लिए। कहने का मतलब ई पूरा बराबर है तो ये पूरा भी क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे इसीलिए समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड से देखिए मतलब LHS वाला यानी कि ये इसके बराबर हो जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा? इसके बराबर हो जाएगा। इसलिए इसमें लिख सकते हैं, देखिए इसलिए इसमें क्या करेंगे? इसको लिख देंगे कि इसीलिए लिख देंगे AD बटा DB और बराबर में हो जाएगा AE बटा EC हो जाएगा प्रूव्ड। इसी को क्या करना था? प्रूव्ड करना था। तो यही थेल्स पर में है और थेल्स पर में क्या हो गया? पूर्ण रूप से क्या हो गया? प्रूव्ड हो गया। चलिए अगले वाले वीडियो में दूसरे प्रमेय को कराएंगे। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत ही जल्द। जय हिंद।